पहली बार से बेटा सारे लोग आप सीएस करने आए, सीएस की दुनिया में घुसे, नियम बना ले, क्लासेस से कुछ नहीं होता है जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी। कितने घंटे पढ़ा घर में जाके सबने कल बता? 1 घंटा। अरे बाप रे, इतना सारा। हाँ सच बताना। ये नहीं किया। हाँ 2 घंटे, 3 घंटे क्या किए? 3 घंटे बताना सर। ठीक है। हाँ डेली हर सब्जेक्ट को टच करना है। इकोनॉमिक्स तो नहीं करना है, छोड़। ईमानदारी से हाथ रखो ना, झूठ नहीं बोलूं। बाकी लोग सिर्फ रीड करके आ गए ऊपर से, है ना? आपने बोला रूट कर, आपने छुआ, आपने छुआ। एक आज के समय बुक तो टच हुआ था, हम दूसरे सब्जेक्ट की बुक निकाले तो भैया तो पहले वो गलती से बाहर आ गई थी, उसको वापस रखी। छुआ तो था हमने, है ना? ऐसा नहीं बोल सकता कि अब छुआ नहीं था हमने, है ना? रीड भी किया था कल से नहीं। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है अगर पढ़ के नहीं हो तो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। एक होता है ईडी। क्या होता है ईडी? इक्वल टू 1। एक क्या होता है ईडी? ग्रेटर देन 1। एक क्या होता है ईडी? लेस देन 1। एक होता है ईडी 0। एक होता है ईडी इंफिनिटी। हाँ यानी बताओ, अब लॉजिक से बताओ, बिना याद किए, बिना बुक देखे। ईडी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? जितना प्राइस में चेंज होता है डिमांड में चेंज। क्या उसको याद करने की जरूरत है क्या? ठीक है, जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। ईडी ग्रेटर देन क्या होता है? प्राइस में कम चेंज, प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज। राइट। ग्रेटर देन क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज, यही होता है। अच्छा ईडी इक्वल टू 0 क्या होता है? प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज। प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज। ईडी इक्वल टू इंफिनिटी क्या होता है? प्राइस में नो चेंज, डिमांड में चेंज। हाँ या नहीं बताओ? तो एक होता है ईडी इक्वल्स टू, दूसरा होता है ईडी ग्रेटर देन 1, तीसरा होता है ईडी लेस देन 1, चौथा होता है ईडी इक्वल्स टू 0 और आखिरी होता है ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब प्राइस में नो चेंज, डिमांड में चेंज। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अच्छा इसका कर्व कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। इसका कैसे बनता है? फ्लैटर। इसका कैसे बनता है? स्टीपर। इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल। हाँ या नहीं? याद है कि नहीं? बट अभी अभी आपने बनाया, हाँ या ना बोलो? याद आया? जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ रही कर्व क्या हो रहा है? फैल रहा है। जैसे इलास्टिसिटी कम हो रही है कर्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ या ना बोलो? अब अपन आगे बात करेंगे इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में? अरे गले में आवाज नहीं है कि किसके बारे में? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? वो बात है। कौन सी बात है? वो बात जो किसी भी गुड को, जो क्या करेंगे, किसी भी गुड को मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक बना देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, क्या मतलब होता है? वो बात है जो किसी भी गुड को मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक बनाते। ऐसा क्यों है? अच्छा मोर इलास्टिक का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है? बुक बंद करेंगे सब लोग, बुक बंद करेंगे, जो भी डायरी लिखोगी सब बंद करेंगे। हाँ मोर इलास्टिक का मतलब क्या है? हाँ प्राइस में कम चीज, डिमांड में ज्यादा। अच्छा लेस इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस ज्यादा चीज, डिमांड में कम चीज। देखो बेटा जब तक पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ पढ़ोगे तब तक पढ़ाई बोझ नहीं है। जिस दिन पढ़ाई में घुसना चालू करोगे, दिमाग को खोलना चालू करोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तुम्हें जिंदगी में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई खराब होती ही नहीं है, हम बना देते हैं उसको खराब। हम उसको खराब क्यों बना देते हैं? क्योंकि हम उसको एक दिमाग में बोझ लेके चलते हैं, हम खुले दिमाग से सुनते ही नहीं है। हमको लगता है ओ माय गॉड ये पढ़ाई है, इसको पढ़ना, इसको याद करना भी नहीं। जितना पढ़ाई को जनरल नॉलेज से, जनरल सेंस से कंट्रोल करके चलोगे, कनेक्ट करके चलोगे, तुम देखना तुमको कभी पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, तुम्हें मजा ही आएगा पढ़ाई। और यही मेरा पर्पस है कि सीएससीटी का पर्पस ही है ये, तुमको ये कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाना पर्पस नहीं है। सीएससीटी का पर्पस है कि तुम पढ़ना सीखो,
सीएसडीटी पास हो जाओगे, एग्जीक्यूटिव में फंस जाओगे अगर सीएसडीटी में सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखे तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बेटा दिस इज नॉट क्लास 11th एंड 12th। 11वीं 12वीं में आपने इकोनॉमिक्स सेम पढ़ी हुई है, फिर से क्यों दी गई आपको सेम? पागल थोड़ी है इसके सही, उसने किसी सोच के साथ दी है, सुन रहे हो? और उसकी सोच क्या है कि सही ढंग से पढ़ो इस बार। फिर से 11वीं 12वीं जैसे पढ़ोगे तो कोई फायदा थोड़ी है। क्यों आए हो कोचिंग? ऑनलाइन पूरा कंटेंट फ्री रखा है हमारा भी, बाकियों का भी, दुनिया का सबका, पूरी सीएचडी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्यों खर्चा कर रहे हो? क्या ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है फ्री में? अरे हाँ बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, कोई बुराई थोड़ी उसमें, लेकिन फिर से वो कंटेंट ही सीखोगे जो है। और अगर वो भी यहाँ पे आके भी वही सीखा तो तुमने अपने पैसे वेस्ट किए। मेरी बात समझ में आ रही है? पर्पस कंटेंट नहीं है तुम्हारा सीएचसीटी में, पर्पस है द राइट वे टू स्टडी। याद रखना पूरे आने वाले 1.5-2 महीने तक कंटेंट के पीछे भागते रहोगे। कंटेंट यूट्यूब में फ्री डला भतेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए सबसे अनुरोध है कि बातों को सही रूप से और सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। हमने बड़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पढ़ा? क्या मतलब है इसका? कि प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है कि नहीं आता है। मतलब प्राइस बढ़ती है, डिमांड क्या होती है? कम। कोई भी चीज महंगी हो रही है तो क्या होगी? कम बिकेगी। कोई भी चीज सस्ती हो रही है तो क्या होगी? ज्यादा बिकेगी। यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ, यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। बोलो हाँ। अब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कितनी कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। ये हमने बात करी किसमें? इलास्टिसिटी। किसमें? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में बोला गया एक चीज होती है मोर इलास्टिक, एक चीज क्या होती है? एक चीज क्या होती है? लेस इलास्टिक। एक चीज होती है मोर इलास्टिक, एक चीज होती है लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। हाँ। और लेस इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज कर रहे हैं, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है उतना ज्यादा। बोलो हाँ नहीं। अब लोगों को सवाल था ऐसा क्यों? मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे खुद से सोच के बताओ, 2 मिनट का दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मुझे बताओ कि मैंने किसी एक चीज की प्राइस लगाई। मेरी दुकान में 2 चीजें मिलती थी, ये ए और ये बी। मैंने इसको महंगा किया तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। मैंने इसको महंगा किया तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई नहीं, उतनी ही रही है, थोड़ी सी कम हुई। बात समझ में आ रहा है? इसको महंगा करना, मैं दुकानदार में सामान बेच रहा हूँ, इसको महंगा किया तो इसकी डिमांड बहुत गिर गई, इसको महंगा किया तो इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं गिरी। अब मुझे बताओ बेटा क्यों ऐसा हो रहा है कि एक की डिमांड बहुत ज्यादा गिर रही है और एक की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है? कोई कारण सोच सकते हो क्या? ये क्या होगा? नेसेसिटी होगा। और ये क्या होगा? लग्जरी होगा। महंगा होगा, नहीं खरीदते, जाओ तब सम्मान नहीं यूज करेंगे, थोड़े दिन चल जाएगा। लेकिन अगर नमक महंगा होगा तो बिना नमक के चल पाओगे क्या? बिना तेल के चल पाओगे क्या? बिना शक्कर के चल पाओगे क्या? नहीं। ये सारी चीजें महंगी होती है तो क्या होता है? डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, हमारे जेब में ज्यादा फर्क आता है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया तो अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी किसकी, उसमें हम बात करेंगे वो बातों की। कौन सी बातों की? उन बातों की जिसके कारण कोई भी गुण मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक हो जाता है। आखिर क्या कारण है जिसके कारण से एक गुण मोर इलास्टिक है, एक गुण क्या है? मोर, और उसी समय पे उसी प्राइस चेंज के कारण दूसरा गुण क्या है? लेस इलास्टिक है। उसके कुछ अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण आपने खुद सोच लिया, वो क्या था? नेचर ऑफ द कमोडिटी। क्या था? नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी से क्या मतलब है बताओ? नेचर ऑफ दी कमोडिटी से क्या मतलब है? अगर गुड क्या है? अगर गुड क्या है? नेसेसिटी, तो क्या होगा? उसकी डिमांड में चेंज नहीं है। और लग्जरी तो बताओ नेसेसरी है तो कैसा गुड होगा? लेस इलास्टिक की मोर इलास्टिक? नेसेसरी है तो कैसा होगा? लेस इलास्टिक। और लग्जरी है तो हाँ या नहीं? अच्छा और कारण बताओ क्या हो सकते हैं? एक तो तुमने बताया नेचर ऑफ द कमोडिटी समझ गए, और कोई कारण सोच पाओगे क्या? एक गुड की प्राइस में चेंज करें, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, और दूसरी गुड की प्राइस में चेंज करें, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ होगा? कारण सोच सकते हो? हैबिट, वेरी गुड। किसी चीज की क्या है? आदत है, लत है। अशांग वाजपेयी रोज जाके एक पौआ खत्म करता है, बोलो हाँ या नहीं? सरकार पौए का रेट बढ़ाती जा रही है, बताओ बेटा क्या इसकी डिमांड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा?
अरे शराबी है, क्या बात समझ में आ रही है? पीते ही रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी, क्या बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ, अगर किसी चीज की हैबिट है, अगर चीज की क्या है बेटा, हैबिट है, लत है, तो क्या उस पे प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड में चेंज आएगा? अरे बोलो ना यार, सरकार सिगरेट के पे टैक्स लगा लगा के रेट बढ़ा बढ़ा के मर गई, लोग पी पी के मर गए, लेकिन रुके नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या है बेटा, अगर गुड क्या की क्या है बेटा, हैबिट है। क्या है? हैबिट। तो गुड कैसा हो जाएगा, मोर इलास्टिक की लेस इलास्टिक? हैबिट है तो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। और अगर हैबिट नहीं है, ऐसे ही शौकिया तौर पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। क्या मतलब आपको हैबिट नहीं है, आपको लत नहीं है, कोई चीज महंगी हो गई, आप उसको खाना क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, क्या आप दूसरी चीज यूज करने लग जाओगे, आपके बजट के बाहर हो गई है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने, नेचर ऑफ दी कमोडिटी, उसमें नेसेसिटी और लग्जरी। दूसरा पढ़ा हैबिट है या नहीं है। तीसरा बताओ, और कुछ सोच सकते हो, दिमाग लगाओ। ऐसा क्यों हुआ कि कोई गुड बहुत इलास्टिक है और दूसरा गुड इलास्टिक नहीं है? कोई सोच सकता है क्या? एक होगा प्राइस, एक क्या होगा, प्राइस। प्राइस मतलब कोई चीज बहुत ही सस्ती है, कोई चीज क्या बेटा, बहुत ही सस्ती। गटागट खाए, गटागट आपने बचपन में, वो काले काले मिलते थे, बोलो हाँ या नहीं, है ना? अब वो 1 रुपए के 4 मिलते थे, 1 रुपए कितने मिलते थे, 4। हाँ या नहीं बोलो? अब रेट बढ़ गया, रेट क्या हो गया, बढ़ गया, 2 रुपए के 4 हो गए। बताओ डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अरे इतना सा तो प्राइस है, 1 रुपए की तो चीज है, 2 भी हो गई, डबल हो गई, 1 से 2 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या डिमांड में फर्क पड़ा, नहीं पड़ा? अरे इतना कम प्राइस है कि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मान के चलो बेटा, तुम्हें कार लेने गए, कितने क्या लेने गए, कार। कार है 1 करोड़ रुपए की, कार कितने की थी, 1 करोड़ की, रेट बढ़ गया, 1 करोड़ 10 लाख हो गया। अब बताओ डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा यार। जो 1 करोड़ की कार खरीदने गया है, क्या वो 10 लाख की कार खरीदने, 1 करोड़ 10 लाख खर्च करने से पहले सोचेगा क्या भाई? लेकिन वो 1 करोड़ की कार खरीद रहा है, शाहरुख खान कार खरीदने गया 1 करोड़ की, सोचो अब वो 1 करोड़ 10 लाख की हो गई, तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे मैं नहीं खरीद रहा, 10 लाख और महंगी हो गई। जो 1 करोड़ की कार खरीद रहा है, उसके पास पैसे की कमी होगी क्या? तो क्या उसकी डिमांड में फर्क पड़ेगा? नहीं। जब प्राइस क्या है, टू लो, प्राइस क्या है, टू लो, 1 रुपए 2 रुपए, बोलो हाँ या नहीं? या प्राइस क्या है, टू हाई, टू हाई मतलब बहुत ही हाई है, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड, वहां पे इलास्टिसिटी का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। गुड क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। गुड क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। 1 करोड़ की कार 90 लाख की हो गई, तो क्या ज्यादा खरीदने लगेंगे लोग? अरे 1 करोड़ की नहीं खरीद पा रहे, 90 लाख की कहां से खरीदेंगे? क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर सस्ती भी हो गई तो भी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस क्या है, टू लो, क्या है, इतना डेड बॉडी टाइम मत बैठो यार, प्राइस क्या है, टू लो या टू हाई, तो गुड कैसा होगा, लेस इलास्टिक। गुड कैसा होगा, लेस इलास्टिक। और अगर मीडियम प्राइस है, सबसे ज्यादा कब रोते हैं, प्याज महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये मीडियम प्राइस चीज है। क्या बात समझ में आ रही है ना? नॉर्मल आपके फोन्स महंगे हो गए, रोज का राशन महंगा हो गया, जो क्या है बेटा, मीडियम प्राइस की चीज है, अगर वो महंगी होती तो डिमांड में फर्क पड़ता है, इलास्टिक हो जाते हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में सबसे पहला आपने पढ़ा है प्राइस लेवल। क्या पढ़ा है, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब अभी जो हमने पढ़ा, प्राइस इज टू हाई या टू लो। प्राइस क्या है, टू हाई या टू लो, तो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, लेस इलास्टिक। और अगर मीडियम प्राइस है तो क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। हाँ या ना फटाफट बोलो। दूसरा क्या है तुम्हारा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब बताओ कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट क्या है, अवेलेबल है, और प्राइस बढ़ जाए, तो बताओ क्या होगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है, अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो क्या करोगे, कोक पियोगे, थम्स अप पियोगे, पेप्सी नहीं पियोगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, वो दुनिया में बहुत कमी मिलती है, इकलौती है, बोलो हाँ या नहीं, और उसने अगर प्राइस बढ़ा दी, तो बताओ बेटा डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाइयों और बहनों 2 मिनट मेरी बातों को कान खोलो के सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूट नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरी चीज खरीदने का, और वो चीज महंगी हो गई, तो डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
बेटा नहीं पड़ेगा ना, डिमांड में फर्क नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बोल रहा हूं मैं बेटा, मान के चलो आईफोन है, क्या है, आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, वैसे है पर अभी हम मान के चल रहे हैं आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आईफोन महंगा हो गया, कोई सब्स्टिट्यूट है क्या उसका, कोई और प्रोडक्ट खरीद सकते हो क्या, तो झक मारा के क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कम फर्क पड़ेगा, हाँ कम फर्क पड़ेगा। हाँ, और अगर ऐसी चीज है जिसके बतेरे सब्स्टिट्यूट्स है, आईफोन ले लो, आईफोन नहीं लेना, सैमसंग ले लो, सैमसंग नहीं लेना, ओप्पो ले लो और वन प्लस ले लो, वीवो ले लो, फलाने धमकाने बतेरे सब्स्टिट्यूट है, हाँ या नहीं बोलो। अब अगर आईफोन महंगा है तो क्या होगा बताओ, तो आईफोन की डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट में चले जाएंगे, नहीं आने के बाद सन में। तो अगर सब्स्टिट्यूट है, अगर सब्स्टिट्यूट तो कैसी होगी इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट है, लोग दूसरे में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक। तो अब यहां देख सकते हो सब्स्टिट्यूट है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक, हाँ या नहीं फटाफट बताओ। अगर नेसेसिटी है तो क्या होगा, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक, आप ही ने बोला था नेसेसिटी है तो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक, हाँ या नहीं बोलो। टाइम, अच्छा हैबिट है तो, हैबिट है तो लेस, हैबिट नहीं है तो मोर। हाँ, नेचर ऑफ द कमोडिटी, वही नेचर ऑफ द कमोडिटी के अंदर वही पढ़ने जाएगा, लग्जरी है कि नेसेसरी है, क्या है, लग्जरी है कि नेसेसरी है, लग्जरी है तो और नेसेसरी है तो लेस, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या बचा, एक टाइम पीरियड, अब क्या है, एक टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा मिल रहा है मतलब फॉर एग्जांपल सेल लगी सबसे सस्ते 3 दिन, सबसे सस्ते 3 दिन, बिग बाजार के आते थे ना, अब तो बेचारी कंपनी रिलायंस ने खरीद ली, अगर आपको याद हो तो बिग बाजार के सबसे सस्ते 3 दिन, 3 दिन में सबसे ज्यादा भयंकर डिस्काउंट मिलता था हर चीज में, क्या बात समझ में आ रही है। अब सबसे सस्ते 3 दिन है, दूसरी कंपनी निकाला सबसे सस्ते 30 दिन, बताओ किसकी डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा, 3 दिन वाले में कि 30 दिन वाले में, किसकी डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा, 3 दिन की 30 दिन, हेलो 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 हेलो, 3 में कि 30 में, 30 में। अब मान के चलो बिग बाजार में सेल लगी, क्या लगी बिग बाजार में सेल, और बोला 3 दिन की सेल है, कितने दिन की सेल है, क्या सब लोग जरूरी है उन 3 दिनों में जा ही पाए, नहीं जा पाया, मैं काम था मेरे को, नहीं मिली छुट्टी, क्या बात समझ में आ रही, या आदमी गया तो भीड़ थी नहीं कर पाया, उतने अच्छे शॉपिंग नहीं कर पाया, सामने वाले ने सबसे सस्ते 30 दिन। अब बताओ कितने लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, कब लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, 3 दिन में कि 30 दिन में। तो अगर डिमांड, अगर प्राइस ज्यादा समय के लिए चेंज हो रही है तो डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा। 1 घंटे के लिए प्राइस चेंज हुई, तुमको पता ही नहीं चला, प्राइस कम होकर फिर बढ़ गई, बात समझ में आई, जितने लोग को पता चला उतने ही लोग खरीद पाएंगे। यही अगर 3 दिन के लिए हो गया 1 घंटे के मुकाबले, तो लोग ज्यादा एक दूसरे को बता पाएंगे, ज्यादा डिमांड में फर्क आएगा, हाँ या नहीं बोलो। और यही अगर 30 दिन हो गया तो और सब लोगों को बता पाएंगे, और लोग खरीद पाएंगे, पैसे का जुगाड़ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, हाँ या नहीं बोलो। तो अगर टाइम पीरियड कम है, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक, क्या लेस इलास्टिक, और टाइम पीरियड ज्यादा है, पक्का नहीं आया। उसके बाद क्या है, वेरियस यूजेस, क्या है वेरियस यूजेस, कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे यूज है, जैसे कि मिल्क, शक्कर, अपन मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है क्या। अब मिल्क से क्या क्या बनता है बताओ, मिल्क से पनीर बनेगी, और क्या, कोई बोलता है मिल्क से दूध बनेगा, है ना भाई, मिल्क ही होता है यार, ठीक है। और क्या बनेगा, मक्खन यानी कि बटर बनेगा, है ना, कर्ड बनेगी, चीज बनेगी, चाय बनेगी, तुम लोग क्या यार मेन चीज छोड़ देते हो, क्या बनेगी, चाय बनेगी, ठीक है। कॉफी और क्या है, मेन चाय है जो है बेटा, ठीक है, क्या बनेगी, कॉफी बनेगी, और क्या बनेगा बेटा, मिठाई ठाई बनेगी। से यस और नो। अगर दूध सस्ता है, दूध क्या है बेटा, सस्ता है, तो ले बेटा मम्मी पनीर बना रही, बटर बना रही, कर्ड बना रही, चीज बना रही, चाय बना रही, कॉफी बना रही, क्या सभी मिठाइयां ही बन रही है, पेल के खाओ, हाँ या नहीं फटाफट बोलो, नहीं आया। और जहां दूध क्या हो गया, महंगा, मम्मी ने बोली भाव यहां से सब चाय पियो और खुश रहो, हाँ या नहीं फटाफट बोलो। तो अगर किसी चीज के बहुत सारे यूजेस हैं तो गुड क्या होगा, मोर इलास्टिक की लेस इलास्टिक,
क्यों मोर इलास्टिक? क्योंकि एक्स्ट्रा यूजेस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। मिल्क के एक्स्ट्रा बहुत सारे यूजेस है, प्राइस बढ़ा तो हमने एक्स्ट्रा यूजेस क्या कर दिए, कम, एक्स्ट्रा यूजेस क्या कर दिए, कम, तो डिमांड में फर्क आ जाएगा, डिमांड में फर्क आ जाए। अब एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। क्या है बेटा, पेट्रोल, पेट्रोल का क्या यूज है तुम्हारी जिंदगी, बताओ। गाड़ी में डालना, और कुछ यूज है क्या? खाना बनाते पेट्रोल से, नहाते धोते पेट्रोल से, कुछ करते हो पेट्रोल कुछ और नहीं। अब महंगा हो भी गया तो डिमांड कितनी कम कर पाओगे, थोड़ा सा कम घूमोगे, लेकिन अल्टीमेटली पेट्रोल तो लगेगा ही, क्योंकि उसके नंबर ऑफ यूजेस एक्स्ट्रा नहीं है। कहां से कट करें, हाँ या ना फटाफट बोलो। तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड में उतना कम क्यों नहीं आता, कि उसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा नहीं है, हम कट नहीं कर पा रहे, हाँ या नहीं बोलो। तो अगर किसी के नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है, नंबर ऑफ यूजेस क्या है, ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा यूजेस क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। गुड कैसा हो जाएगा, मोर इलास्टिक। गुड कैसा हो जाएगा, मोर इलास्टिक। नहीं आया कि आ गया। और अगर एट द सेम टाइम क्या है, नंबर ऑफ यूजेस कम है, तो गुड कैसा हो जाएगा, लेस इलास्टिक। क्या बात समझ में आ रही है? आप चेंज ज्यादा नहीं कर पाओगे। एक बचा है 8वां पोस्टपोनमेंट वाला, वो मैं पढ़ा सकता हूं, अभी 2 सेकंड के लिए बस नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं पहले 7 पॉइंटों को आप खुद से रीड करें और उसके बाजू में पेंसिल से लिखते जाएं। कैसे लिखते जाएंगे, जैसे कि प्राइस लेवल, अगर टू लो और टू हाई तो मोर इलास्टिक, मीडियम तो टू लो और टू हाई तो लेस इलास्टिक, मीडियम तो मोर इलास्टिक। अंदर पढ़ने के बाद सब्स्टिट्यूट है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक, नेसेसिटी है तो लेस इलास्टिक, टाइम पीरियड ज्यादा है तो मोर इलास्टिक, कम है तो लेस इलास्टिक, हैबिट है तो लेस इलास्टिक, नहीं है तो मोर इलास्टिक। ऐसे करके सातों के आपको लिखने हैं, बाजू में रीड भी करना है, पूरा समझना भी है, आपसे बोलना पड़ेगा अलग से कि रीड करना है और समझना है, और साथ में क्या करना है, लिखना भी है बाजू में। अरे लिखना कहीं से भी भाई, तू पूछ रहा पेन से लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, रबड़ से मिटाएंगे कि नहीं मिटाएंगे, कहा पूछ रहा है? जिससे लिखना लिख, मार्कर से लिख, मेरे को कहा है, बड़े हो जाओ।
चलो, तो मेनली आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इसके मोर इलास्टिक है किसके लिए। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पर न्यूमेरिकल्स अभी हमने प्रैक्टिस नहीं की है। मैं आपको इसकी एमसीक्यू की शीट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एमसीक्यू की शीट। जब आपको एमसीक्यू की शीट मिल जाएगी ना, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे तुमको उसके न्यूमेरिकल्स, तो जब मैं उसके डाउट्स लूंगा तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलेगा क्या? मतलब बोलने का मतलब है न्यूमेरिकल्स जो है वो हम एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। हाँ या ना? फटाफट बोलो। एक बार ये खोलो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खोल रहे हो क्या? कल इनकम इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा था मैंने, बताओ मुझे। इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज? इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगी? कौन से गुड्स में? नॉर्मल गुड्स में। क्यों नॉर्मल गुड्स में? क्योंकि कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। याद आ रहा है? इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होगी? कौन से गुड्स में? इंटीरियर गुड्स। क्यों इंटीरियर गुड्स में? क्योंकि वहां पे क्या होता है? इनवर्स। हाँ, हो गया। यार समझ में आया? तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होती है बेटा? जोर से बोलो। नॉर्मल गुड्स के केस में। कौन से केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आप मेरे को बताओगे इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है क्या? कि क्या है? मैं 3-4 एग्जांपल बोलूंगा। इनकम थी 100, इनकम थी 100, डिमांड थी 80, डिमांड थी 80, इनकम हो गई 200, इनकम कितनी हो गई? 200, डिमांड हो गई 60। बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है? क्यों नेगेटिव है? 100 से 200, 80 से क्या हो गई? 60। इनकम बढ़ी, डिमांड क्या हुई? कम हुई। कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, इनकम थी 100, डिमांड थी 80, इनकम हो गई 200, डिमांड थी 80। बताओ क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1, इक्वल टू 1, क्या ग्रेटर देन और लेस देन 1 क्या है? बताओ। इनकम में चेंज, डिमांड में नो चेंज, तो क्या हो जाएगी? इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। नहीं आया तो पहले क्या था? 80 से 60 हुई, 80 से 80 गई। अब देखो, इनकम थी 100, डिमांड थी 80, इनकम है 200, डिमांड है 160। क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है? पॉजिटिव। इनकम थी 100, डिमांड थी 80, इनकम है 200, डिमांड है 150। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? हाँ, पॉजिटिव। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। हाँ या नहीं बताओ। अच्छा, इनकम थी 100, डिमांड थी 80, इनकम हुई 200, डिमांड हो गई 180। बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या है? क्या ये पॉजिटिव है पहला वाला? क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। तीनों पॉजिटिव है, लेकिन तीनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या? कुछ फील समझ में आ रहा है? क्या फर्क समझ में आ रहा है? पहले वाले में देखो 100 और 80 था। 100 क्या था? 80। मैं अपनी इनकम का 80% खर्च करता था। कितना खर्च करता था? 80%। 100 का 80% कितना होता है? 80। हाँ यानी फटाफट बोलो। नहीं आया? इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब मैं 200 का कितना खर्च, 200 का 80%, अभी भी 200 का कितना खर्च करता हूं? 80%। कितना होता है? 160। हाँ या ना? फटाफट बोलो। तो इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। लेकिन पहले मैं इनकम का जितना परसेंट खर्च करता था, आज भी उनका इनकम का उतना ही परसेंट खर्च करता हूं। 100 का 80% पहले उस कमोडिटी में खर्च कर रहा था, अब 200 का 80% उस कमोडिटी में खर्च कर रहा हूं। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। अरे डेड बॉडीज, हाँ या ना बोलो यार। अगला देखो, 100 में 80 था। एक काम करते हैं, इसको 140 जगह 140 कर देते हैं, 150 जगह। 100 में 80 था, कितना परसेंट खर्च करता था मैं? 80। 200 में 140 से कितना परसेंट खर्च कर रहा हूं? 70। हाँ यानी बताओ, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पर प्रपोर्शन क्या हुआ है? बढ़ा है कि कम हुआ है? पहले 100 का 80% खर्च कर रहे थे, अब 100 का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं? 70%। हाँ या ना? फटाफट बोलो। तीसरा, 100 में 80 था, 100 में कितना था? 80। कितना परसेंट खर्च कर रहे थे? 80। अब 200 में 180 है, यानी कितना हो गया है?
90। हाँ या नहीं बताओ। तीनों पॉजिटिव है, तीनों क्या है पॉजिटिव, लेकिन ये है पॉजिटिव इक्वल टू 1, ये है पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, और ये है पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। जब आपका प्रपोर्शन सेम रहे, जब आपका प्रपोर्शन कंजम्पशन क्या रहे सेम, तो EY इक्वल टू 1। जब बढ़ जाए तो EY ग्रेटर देन 1, जब कम हो जाए तो EY लेस देन 1। नहीं आए और तीनों क्या है पॉजिटिव, तीनों क्या है पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है पॉजिटिव, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी। दूसरा क्या होता है नेगेटिव, इनकम बढ़ी डिमांड कम हुई। तीसरा क्या होता है जीरो, तीसरा क्या होता है जीरो, इनकम में चेंज डिमांड में नो चेंज। अब पॉजिटिव के तीन होते हैं, पॉजिटिव के क्या होते हैं तीन, कौन कौन से, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। कौन कौन से होते हैं इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर प्रपोर्शन सेम है तो इक्वल टू 1, प्रपोर्शन बढ़ गया है तो ग्रेटर देन, कम हो गया है तो लेस देन। नहीं आई कि आई बात समझ में, हाँ या ना बोलो। अब एक बार किताब में आप देख सकते हो अपनी, डिमांड कम नहीं हुई, परसेंटेज कम हुआ। 100 में 80 था, 200 में कितना खर्च किया है 180। इनकम बढ़ी, डिमांड क्वांटिटी वाइज क्या हुई है बढ़ी है, परसेंटेज वाइज करिए ना बेटा। 100 में 80 खर्च कर, 200 में कितना खर्च कर रहा हूं 180। इनकम बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, पर परसेंटेज पहले से क्या हो गया है कम, तो वो पॉजिटिव के अंदर ही आएगा लेस देन 1। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो। पॉजिटिव के अंदर तीन, कौन कौन से, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ये देखो ये दिया हुआ है, पहले दिया है नेगेटिव, क्या होता है ये किसमें होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। फिर होता है जीरो डिमांड, ये एकदम एसेंशियल के केस में, किसी केस में एसेंशियल। अमीर हो गए गरीब हो गए, दवाई तो उतनी खाओगे जितनी खाना था, अमीर लोग ज्यादा दवाई खाएंगे ऐसा थोड़ी ना है। तो बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा एकदम एसेंशियल के केस में, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव बट लेस देन 1, यानी प्रपोर्शन क्या हुआ है कम हुआ है, प्रपोर्शन क्या हुआ है कम हुआ है। यूनिटी यानी प्रपोर्शन क्या है सेम, और ग्रेटर देन यूनिटी में प्रपोर्शन क्या है बेटा बढ़ गया है। हाँ यानी बताओ जीरो बट लेस देन, मतलब लेस देन 1 किसमें होता है, सॉरी डिमांड फॉर कमोडिटी राइज इन प्रपोर्शन टू राइज इन इनकम। उल्टा लिख दिया है क्या, demand for commodity rises more than in proportion to rise in income. Demand for commodity rises less in proportion to rise in income. Rises less in proportion. Less than 1 में क्या होता है less in proportion, more than 1 में क्या होता है more in proportion, और unity में क्या होता है same in proportion. Proportion समझ में आया, proportion same है तो equal to 1, ज्यादा है तो greater than, कम है तो less than 1, बनना यूनिटी या जीरो और नेगेटिव। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था, क्या क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या रहेगा नेगेटिव, अगर सब्स्टिट्यूट है तो क्या रहेगा पॉजिटिव। हाँ या नहीं, पर अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्या है क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब एग्जैक्टली सेम सब्स्टिट्यूट है, फर्क ही नहीं पड़ता ये ले या वो ले। नहीं समझ में आ रहा है, मान के चलो पेप्सी और कोक एकदम सेम है, तुमको ग्लास में डाल के दूं कांच के पेप्सी और कोक और बोलूं टेस्ट करके बताओ, तुम फर्क भी नहीं बता पाओगे कौन सा पेप्सी और कौन सा कोक है। बात समझ में से पता समझ जाते हैं लोग, पर अभी मान के चल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है। समझ आ रही बात, कोक और पेप्सी का टेस्ट एकदम सेम है, कंज्यूमर की कोई भी एक्स्ट्रा प्रायोरिटी एक भी प्रोडक्ट में नहीं है। अब हुआ क्या, पेप्सी का दाम 1 रुपया बढ़ गया बस, तो बताओ क्या होगा, कोक की डिमांड इन्फिनिटली बढ़ जाएगी, कोई 1 रुपया भी ज्यादा क्यों देगा जब पूरा प्रोडक्ट 100% टेस्ट वाइज क्या है सेम है। नहीं आया कि आया, तो वैसे सब्स्टिट्यूट में कैसा होता है पॉजिटिव, वैसे सब्स्टिट्यूट में क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्या है बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। नहीं आया कि आया, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है इन्फिनिटी, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इन केस ऑफ, अबे यार क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जीरो इन केस ऑफ, चलो अनरिलेटेड को छोड़ दो, जीरो छोड़ दो। और क्या पढ़ा इन्फिनिटी किसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, किसमें बेटा परफेक्ट। तो नेगेटिव किसमें कॉम्प्लीमेंट्री, नेगेटिव किसमें कॉम्प्लीमेंट्री, पॉजिटिव किसमें सब्स्टिट्यूट, इन्फिनिटी किसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ रही है। और जीरो किसमें अनरिलेटेड गुड्स, जूता पहनना हो गया, केक की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा,
बताओ, जूता महंगा हो गया, केक की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? जूते और केक का कोई रिश्ता है क्या आपस में? नहीं, तो कोई डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। अनरिलेटेड गुड्स में क्या हो जाएगा? 0। नॉट रिलेटेड, हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, इतना ही करा रहा हूं आज मैं। अच्छा, ये पूरा जितनी शीट मिली है पूरी कंप्लीट हो गई तुम्हारी, सिर्फ सप्लाई वाला पोर्शन बचा है। हाँ, आज पढ़ के समझ के आना, कल मैं आपसे पूछूंगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, थैला, थैले में क्या है? चिट्ठा चल मैं आता ही हूँ। ठीक है क्या? यहाँ तक हो गया सबका? बोलो ना बे, इतना ही तुमको करना है। ठीक है क्या? कल मैं एक्स्ट्रा शीट दे दूंगा, एमसीक्यू भी दे दूंगा आपको, बाकी आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे। के बाद सफारी इतना आप रीड करके आएंगे, चल जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो।